और इतराफ के इलाकों में आंधी, तेज हवाओं से कई दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम भी मुतासिर, लेस्को के कई फीडर स्ट्रिप। मिस्री शाह में आंधी के बायस घर की दीवार गिरने से 3 मजदूर मलबे तले आकर जाँ बहक। हादसे में 4 जख्मी में अस्पताल मुंतकिल। कदाफी स्टेडियम में विलायती पहलवानों के कुश्ती मुकाबले। रेसलर्स की एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए जोर आजमाई। शायकीन दिलचस्प मुकाबलों से महसूस। सूजी की मौत कैसे हुई, हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। सूजी रात 2:30 पर गिरी। 4 घंटे उठने की कोशिश की, तन्हा और बीमार होने के बायस उठ ना सकी। 6:45 पर चल बसी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। सूजी को अल्सर और अंतड़ियों में जख्म थे। पेट की बाईं तरफ 1 फीट 9 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा जख्म था। अगली बाईं टांग के घुटने में सूजन थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाहौर न्यूज पर। लाहौर पुलिस की तारीख में पहली खातून एसएचओ की तैनाती। सब इंस्पेक्टर गजाला को एसएचओ थाना रंग महल लगा दिया गया। मुदस्सिरुल्लाह को फैक्ट्री एरिया, रजा जाकिर को एसएचओ बदामी बाग तैनात कर दिया गया। रेल टाउन रायवन के मदरसे से जंजीरों में जकड़ा लड़का पुरअसरार तौर पर लापता। थाना चौक का इजहार लाइल्मी, मुकदमा भी दर्ज न हो सका। FIA साइबर क्राइम लाहौर सर्कल की कार्रवाई। खुद को अमरीकी काउंसलर जाहिर करने वाला नाइजीरियन बाशिंदा गिरफ्तार। 45,000 अमरीकी डॉलर भी बरामद। उधर लोअर माल पुलिस की कार्रवाई। जाली क्रेडिट कार्ड बनाने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। बढ़ो पंजाब के दावे अधूरे। 4 साल में तालीम के लिए मुख्तस 164 अरब रुपए में से सिर्फ 74 अरब रुपए खर्च हुए। सेहत के 109 अरब रुपए में से 43 अरब रुपए इस्तेमाल हुए। तफसीलात लाहौर न्यूज पर। महकमा हायर एजुकेशन की अनोखी पॉलिसी। 2014 के पोजीशन होल्डर्स तलबा लैपटॉप से महरूम। 2012, 13, 15 और 16 के तलबा को लैपटॉप मिल गए। लाहौर के 4000 तलबा लैपटॉप मिलने के मुंतज़िर। पंजाब हुकूमत का वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत का मंसूबा इल्तवा का शिकार। मुकर्रर मुद्दत में 4 मरतबा तोसी से लागत में 4 गुना इजाफा। सेक्रेटेरिएट समेत मुतादिद दफातर में वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम की तनसीब होना थी। एनडीए का पिलर्स कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी का फैसला। शोबा टाउन प्लानिंग ने नई पॉलिसी मुरतब कर ली। सैकड़ों फाइलों का बिल्डिंग प्लान मुस्तरद होने का खदशा। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर का टास्क फोर्स की टीम के हमरा गैर रजिस्टर्ड और गैर मेयारी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फार्मास्यूटिकल कंपनी सील। मियां मीर अस्पताल दौरे के दौरान गफलत बरतने पर एमएस डॉक्टर सरफराज मुअत्तल। डीएमएस का तबादला कर दिया। गुर्दा स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। FIA ने रावी एक्सचेंज से 30 अप्रैल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुल्जिम साकिब ने रावी एक्सचेंज से ओमानी दिनार तब्दील कराए थे।
मुलविस मुलजिम नवीद और अतहर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दोनों मुलजिम गुर्दा ट्रांसप्लांट में बतौर असिस्टेंट काम करते थे। FIA। पनामा के मामले पर वकला बरादरी तकसीम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हाई कोर्ट बार के कल होने वाले कन्वेंशन की हिमायत करने पर सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा को मुअत्तल कर दिया। साजिश के तहत चंद लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा किया। एग्जीक्यूटिव कमेटी को मेरी मुअत्तली का इख्तियार नहीं। सदर और ज्यादातर मेंबरान मेरे साथ हैं। आफ्ताब बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी लाहौर की क़यादत का फैसला। पार्टी क़यादत ने हाजी अजीजुर रहमान चंद सदर, मकतूल बाबर भट्ट के भाई इसरार भट्ट को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। कॉस्मोपॉलिटन क्लब के इलेक्शन आज होंगे। क्लब इलेक्शन में हंगामा आराई का खदशा। SP सिविल लाइंस ने DIG ऑपरेशंस को रिपोर्ट भिजवा दी। लाहौर की 5 सब्जी मंडियों का इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर्स को देने का फैसला। सेक्रेटरी ज़राअत ने समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। नाक़िस सफाई पर कैप्री रेस्टोरेंट, लिबर्टी मार्केट का किचन सील। फजले हक, कदाफी स्टेडियम, जावा ब्रोस रेस्टोरेंट, मोहम्मदी निहारी, रायविंड रोड समेत मुतादिद फूड पॉइंट्स को जुर्माने। लाहौर में 31 रमजान बाजार और 9 टाउन्स में 11 मार्केट्स बनाई जाएंगी। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल और सूबाई वजीर कामरान नदीम की जेर सदारत रमजान पैकेज पर इजलास। कमिश्नर से लाहौर चैम्बर के वफ्द की भी मुलाकात। रमजान पैकेज के हवाले से तबादला ख्याल। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने ऑरेंज ट्रेन के रूट की तब्दीली का इंदिया दे दिया। कहते हैं लागत में भी इजाफा हो सकता है। इमदाद के पैसे ऑरेंज ट्रेन में लगाए जा रहे हैं। मियां महमूद रशीद। डेरा गुजरा में ऑरेंज ट्रेन के डिपो पर आधा किलोमीटर तक पटरी बिछा दी गई। मंसूबे पर 74% काम मुकम्मल। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम तेजी से जारी। मॉडल टाउन में लीगी कारकुनों में तंजीमी सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब। हमजा शहबाज शरीफ ने कारकुनों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की शिरकत। पंजाब असम्बली का इजलास फिर कोरम की नजर। हुकूमती रुकने सूबाई असम्बली उज़मा बुखारी की स्पीकर पंजाब असम्बली से तल्ख कलामी। ईवान से वॉकआउट। कहती हैं अगर ईवान में इंसाफ नहीं मिलना तो बैठने का क्या फायदा। महकमा एक्साइज का जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। रिवाज गार्डन डेविस रोड में दौरान चेकिंग 220 गाड़ियों से गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार ली। और चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी विमेन चैंपियनशिप। पहले मैच में पंजाब की टीम ने बलूचिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सूजी की मौत के हवाले से हैरानकुन इंकशाफात सामने आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। तफसीलात बताएंगी अक्सा मुख्तार अपनी इस रिपोर्ट में। सूजी
तो चली गई मगर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सूजी की मौत की वजह सिर्फ हार्ट अटैक नहीं बल्कि वो एक अरसे से बहुत सी बीमारियों में मुब्तला थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज है कि बीमारी से नढाल सूजी 13 मई की रात 2:30 बजे गिर गई। इस वक्त सूजी के पास ना कोई कीपर था और ना ही डॉक्टर। सूजी पूरे 4 घंटे उठने की कोशिश करती रही मगर नाकाम रही। बिलाखिर 6:45 पर इसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि सूजी की आंतों में सोजिश और जख्म थे। उसके जिगर पर भी बीमारी के असरात वाज़ेह थे जिनमें अल्सर और खराब रंगत नुमाया थी। इसके साथ उसके जिस्म पर पेट से ऊपर बाईं जानिब 1 फुट 9 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा जख्म भी मौजूद था। सूजी के घुटनों और टखनों में भी सोजिश और मुर्दा खुलिये पाए गए। दिल के पट्टे भी कमजोर और उठने की कोशिश में तबाह हो चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर इतने सारे शवाहिद होने से ये बात तो तय हो चुकी कि सूजी की मौत अचानक नहीं हुई बल्कि वो इन बीमारियों से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई। अगर बर वक्त मदद मिल जाती तो उठने की तगोदों में उसका सांस न टूटता, ना ही ये नौबत आती। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। यहाँ आपको बताएं, शाही कला में फने काशिकारी के नादिर नमूनों से सजी दुनिया की नादिर और कदीम तरीन दीवार मुसव्वरी की भी सुनी गई। माहिर हाथ इसकी पुरानी खूबसूरती वापस लाने में जुट गए। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर की इस रिपोर्ट में। लाहौर के शाही किले के शाह बुर्ज दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो ये दीवार गोया एक झमाके के साथ नज़रों के सामने आन मौजूद होती है। फ़न काशिकारी के नमूनों से मुज़य्यन इस दीवार की तामीर का आगाज़ दौरे जहांगीरी और इख्तिताम अहदे शाह जहानी में हुआ। दीवार मुसव्वरी पर कहीं हाथी से हाथी की लड़ाई तो कहीं मुख्तलिफ मशागल को उजागर करते काशिकारी के इन नमूनों की बहाली के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आप तस्वीर देख रहे हैं, इसकी हर तस्वीर की एक इंटरप्रिटेशन है। इसकी हमने इंटरप्रिटेशन की है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया है कि क्या ये अगले 400 साल से तो अगले 400-500 साल ये रह सकता है, नहीं रह सकता। जब तक हम ये चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो हम मीनिंगफुल कंजर्वेशन इसकी नहीं कर सकते हैं। इंतहाई नफासत के साथ बनाई गई इन पेंटिंग्स को न जाने कैसे माहिर हाथों ने बनाया था कि आज के दौर में भी इनकी असल हालत में बहाली कोई आसान काम नहीं है। तो पुराना है उसको इम्पोर्टेंस देनी है, उसको इन्हांस करना है। तो नया टायर लग ही नहीं सकता। लेकिन चूँकि हम एक जिस माशरे में रहते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे हमें कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को भी इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आज इन्हें बनाने वालों की बाबत तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन इनकी हुनरमंदी 400 साल बाद भी देखने वालों से दाद वसूल कर। और अब आपको बताएं कि रायवन रोड पर वाक़े मदरसे से जंजीरों में जकड़े 13 साला तालिब इल्म को पुलिस ने तहवील में ले लिया। पुलिस के पहुंचने पर मदरसे के मोहतमम गायब हो गए। जुल्फ़िकार अली महतू की ये रिपोर्ट देखें। रेल टाउन में मौजूद मदरसा तालीमुल कुरान के सामने जंजीरों में जकड़ा बच्चा बरामद। पुलिस एहलकार बच्चे को जंजीरों से आजाद करवाकर थाना चोंग ले गए। 13 साला तालिब इल्म मोहम्मद अकरम को मदरसे का एहलकार जंजीरों में जकड़कर बाजार में लाया तो यहाँ मौजूद लोगों ने इमरजेंसी पुलिस को कॉल कर दी। सब इंस्पेक्टर लश्करी हुसैन तालिब इल्म और मदरसा एहलकार को तहवील में लेकर थाना चोंग ले गए। तालिब इल्म ने बताया कि उसे गुज़श्ता 5 रोज से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किन्ने दिन हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਧਿਆ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪੀਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੁਮਾ ਹੋ ਗਏ 5 दिन हो गए। एक संगल किने लाए ने की ना है कारी दा। मौके से गायब मोहतमे में मदरसा कारी जलाल ने फोन पर बताया कि बच्चे को वालिदैन की इजाजत से जंजीरों में जकड़ा था। जुल्फ़िकार अली महतू, लाहौर न्यूज़। लाहौर पुलिस में 19 साल बाद खातून सब इंस्पेक्टर को थाना रंग महल में बतौर SHO तैनात कर दिया गया, जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। रिपोर्ट करेंगे फयाज मलिक। प्राइवेट या सरकारी मुख्तलिफ शोबों के अहम ओहदों पर खातीन मर्दों के शाना बशाना जिम्मेदारियां निभा रही हैं। 30 सितंबर 1998 को अंदरून शहर के थाना यक्की गेट में खातून सब इंस्पेक्टर बुशरा अब्दुल गनी को SHO तैनात किया गया था।
साल बाद एक बार फिर थाना रंग महल में खातून सब इंस्पेक्टर गजाला शरीफ को SHO तैनात कर दिया गया। गजाला शरीफ ने न सिर्फ अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है बल्कि इलाके से जराइम के खात्मे और कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग देने के अज़्म का इजहार भी किया है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जिस एतमाद के साथ और जिसके साथ मुझे इसके यहाँ तैनात किया गया है तो मैं उसको प्रूव करके दिखाऊं। खातून SHO की पोस्टिंग इस अमर का सबूत है कि वो किसी भी तौर मर्दों से कम नहीं। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने मॉल रोड पर जल्द से जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी। दफा 144 नाफिज करते हुए मियां पुल से लेकर GPO तक के एरिया को रेड जोन करार दे दिया गया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। महकमा दाखिला पंजाब का पुलिस और इंतजामिया को मुरासला जारी। माल रोड पर दफा 144 के निफाज को यकीनी बनाते हुए किसी भी सियासी और मजहबी जमात, समाजी तंजीम को जलसे करने, एहतजाज, रैली निकालने या फिर धरना देने की इजाजत नहीं होगी। मुरासले में कहा गया है कि माजी में एहतजाज की आड़ में ही साबिक DIG ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। हसास तरीन सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी के पेश नजर माल रोड के मियां मीर पुल से लेकर GPO चौक तक के एरिया को रेड जोन करार दिया गया। रेड जोन के एरिया में इंतजामिया और पुलिस की इजाजत के बगैर एहतजाज करने, रैली निकालने और जलसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन सलीम गोराया के साथ मुदस्सिर नवाब, लाहौर न्यूज़। तामीराती इदारों के लिए बुरी खबर, LDA ने पिलर्स कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी का फैसला कर लिया। नई क्या पॉलिसी बनाई गई है, बताएंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन अपनी रिपोर्ट में। शहर लाहौर को मास्टर प्लान के मुताबिक बनाने की तैयारियां। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग ने नई पॉलिसी मुरतब कर ली। गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए पिलर्स कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई। नई पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए LDA ने 28 फाइलों का बिल्डिंग प्लान भी मुस्तरद कर दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक 80 फुट से बड़ी सड़क पर पिलर्स कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ताहम 40 और 60 फुट की सड़क पर घरेलू नक्शे पर पिलर कंस्ट्रक्शन की इजाजत होगी, जिसके लिए पिलर्स का तयशुदा साइज 9 और 18 इंच होगा। नई पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए चीफ टाउन प्लानर ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्ट के अफसरान शामिल होंगे। इंतजामी उमूर की बेहतरी के लिए बनाया जाने वाला हुकूमत पंजाब का वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत का मंसूबा इल्तिवा का शिकार। मुकर्रर मुद्दत में 4 मरतबा तौसी करने से लागत भी 4 गुना बढ़ गई। तफसीलात जानेंगे फारूक अहमद बोदला की इस रिपोर्ट में। सूबे भर के अफसरान के माबैन रवाबित और मुअस्सर अबलाग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत का मंसूबा 2014 में बना। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की ज़ेर निगरानी 10 करोड़ 97 लाख की लागत के मंसूबे को 30 जून 2014 को मुकम्मल होना था, लेकिन हुआ वही जो रीत है। मंसूबा मुकर्रर मुद्दत तक पाया तकमील तक न पहुँच सका। मंसूबे की मुद्दत में 4 बार तोसी हुई तो साथ ही लागत भी बढ़ गई। 10 करोड़ 97 लाख का मंसूबा 40 करोड़ 74 लाख पर पहुंच गया। मंसूबे के तहत सिविल सेक्रेटेरिएट समेत अहम सरकारी दफातर, सूबे भर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPOs के दफातर में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत दी जानी थी। मंसूबे का मकसद तमाम बड़े सरकारी दफातर को बेहतर अबलाग के लिए एक करना था। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस अबलाग की बेहतरी का अहम मंसूबा ताहाल इल्तवाह का शिकार है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फारूक अहमद बोदला। सेहत की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ महकमा सेहत और पंजाब टास्क फोर्स की कार्रवाइयां तेज। फैक्ट्री एरिया में गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। इस हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पंजाब टास्क फोर्स की टीम के हमरा फैक्ट्री एरिया में अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। ड्रग फार्मा में गैर रजिस्टर्ड अद्वियात तैयार की जा रही थीं, जिन्हें टास्क फोर्स की टीम ने कब्जे में लेकर टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया। फैक्ट्री को सील करके मालकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।
ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बताया कि लाइसेंस की मअतली के बावजूद फैक्ट्री में गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात तैयार की जा रही थी। इसका लाइसेंस 2013 में सस्पेंड हो चुका है, तो ये जो मेडिसिन ये बना रहा है ये बिल्कुल इस वक्त जाली अद्वियात है। तो हम जो जाली अद्वियात के खिलाफ कानून हमने बनाया है उसी के मुताबिक इसको ट्रीट करेंगे। वज़ीर सेहत ने कहा कि मुक़द्दस पेशे को बदनाम नहीं होने देंगे। उन्होंने गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया। कैमरामैन यासिर के साथ सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशिर जावेद का गवर्नमेंट मियां मीर हस्पताल का दौरा। हस्पताल में सहूलियात के नाक़िस इंतजामात पर MS को मुअत्तल जबकि DMS का तबादला कर दिया गया। बिलाल चौधरी रिपोर्ट के साथ। सूबाई वजीर सेहत और लॉर्ड मेयर इन एक्शन। ख्वाजा इमरान नजीर और कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने गवर्नमेंट मियां मीर हस्पताल का दौरा किया। 130 बेड्स के इस अस्पताल में सहूलियात का शदीद फुकदान पाया गया, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए MS डॉक्टर सरफराज को मुअत्तल जबकि DMS डॉक्टर जीशान का तबादला कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सईद ने बताया कि अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को न मिलना उनके साथ ज्यादती है। स्टोर में मेडिसिन मौजूद है, इमरजेंसी में मेडिसिन मौजूद है, उसके बावजूद कुछ मरीजों ने कहा कि जी हमने बाजार से ये मेडिसिन लेके आए हैं, और जब ये देखा गया तो वो यहाँ पे स्टोर में मौजूद थी। सूबाई वजीर सेहत ने अस्पताल में दस्तयाब अद्वियात की चेकिंग और जाँच पड़ताल के लिए टीम भी तश्कील दे दी है। कैमरामैन शहबाज के साथ बिलाल चौधरी। गुर्दा स्कैंडल के हवाले से कुछ बात करेंगे। मुकामी अदालत ने गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस 2 मजीद मुलजिमों का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफसीलात जानेंगे नुमान नूर की इस रिपोर्ट में। FIA ने गुर्दा स्कैंडल केस में गिरफ्तार मजीद 2 मुलजिमों ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट नवीद हमीद और अतर महमूद को अदालत में पेश किया। FIA ने केस की तफ्तीश में पेशरफ और मजीद मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए अदालत से दोनों मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिमों के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज किया और फिर FIA की इस्तदा मंजूर करते हुए मुलजिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद दोनों मुलजिमों को दोबारा 23 मई को पेश करने का हुक्म दिया। कैमरा टीम के साथ चौधरी नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। गुर्दा स्कैंडल के बाद आपको बताते हैं कि अल-फतह स्टोर में अल-फतह होम का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात बताएंगी माहनूर खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। अल-फतह स्टोर में अल-फतह होम का बाकायदा इफ्तिताह रंगारंग तकरीब से हो गया। MNA परवेज मलिक, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। परवेज मलिक का कहना था कि यहाँ बहुत खूबसूरत चीजें हैं, एक ही छत तले बहुत कुछ है। बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है आज अल्लाह के फजल से, हर तरफ बड़ी खूबसूरत डेकोर भी है, चीज़ें भी, क्वालिटी भी है। तो मैं इनके लिए आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। इन्होंने पहले भी बहुत अच्छी सर्विस की है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अल-फतह हमेशा मेयारी चीजें ही सामने लाता है। लाहौरियों के लिए बहुत सारी चीज़ें उनकी डोर स्टेप पर प्रोवाइड की हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस कीमत के लिहाज से अगर बात करें, क्वालिटी के लिहाज से बात करें, तो अल-फतह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मैच नहीं है। शहरियों का कहना था कि बड़ी खुशी की बात है और यहाँ खूबसूरत और अछूते डिजाइन भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत मनाजिर होते हैं, प्यारे लोग आते हैं। प्लस ये कि हमारी जो जनरेशन है, काफ़ी इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्नीचर डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, जिनके लिए अच्छा है। बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ के कलर पैलेट बहुत अच्छे यूज़ किए हुए हैं। सेकेंडली जो कलर अभी हम लोग ने सोफास का, इवन बेड सेट्स का देखा है, वो बहुत अच्छा है, डिफरेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। शहरियों का कहना था कि मेयारी अशिया एक छत तले मुयस्सर हों तो खरीदारी में आसानी होती है। स्मार्टफोन्स की दुनिया में नया इजाफा। स्मार्ट लिंक कंपनी ने नया मोबाइल Redmi 4X मुतारिफ करवाया। तकरीब का अहवाल जानते हैं नताशा रहमान की रिपोर्ट में। फ्लैटीज होटल में चाइनीज कंपनी Xiaomi ने अपना नया मोबाइल Redmi 4X मुतारिफ करवा दिया। स्मार्ट लिंक कंपनी इंतजामिया ने Redmi 4X को स्मार्टफोन की दुनिया में जबरदस्त इजाफा करार दिया। रंगारंग तकरीब को इस वक्त 4 चांद लग गए जब फनकारों की एंट्री हुई। नूरी बैंड ने नगमे गुनगुनाए तो हर कोई झूम उठा। मेहमान
खसूसी अदाकारा मीरा सेठी ने नए स्मार्टफोन की तारीफ की। The launch has been incredibly fun. मुरू ने बहुत हंसाया हम सबको और नूरी का कॉन्सर्ट भी बहुत अच्छा था। आई होप आप सब ने बहुत एंजॉय किया हो। उम्दा स्मार्टफोन के शायकीन अफराद ने Redmi 4X के फीचर्स को किसी बड़े ब्रांड के फोन्स के हमपल्ला करार दिया। आज मोबाइल फ़ोन की लॉन्चिंग तकरीब में जहां लोगों में नया मोबाइल फ़ोन मुतारिफ करवाया गया, वहीं कॉन्सर्ट से लोगों को अच्छी और म्यारी तफरीक भी फ्राहम की गई। कैमरामैन अब्दुल राफिक के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान के होनहार और बासलाहियत अफराद को है यूफोन का साथ। करोड़ों लोगों के लिए मिसाल बनने वाले पाकिस्तानियों की तलाश का यूफोन का सिलसिला जारी है। पीसी होटल में यूफोन की जानिब से ऐसे ही अफराद के एजाज में तकरीब हुई। तकरीब में अपनी जहानत और काबिलियत के बलबूते पर कारोबार में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले अफराद को इज्जत बख्शी गई। यूफोन की जानिब से अपनी मुहिम को मुनफरिद तरीके से चलाया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आम से नजर आने वाले आदमी की गैर मामूली काविशों को सराहा जाता है, जो करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए मिसाल बने हैं। खिलाड़ियों के बाद अब यूफोन ने अपना कारोबार चलाने वाले बासलाहियत पाकिस्तानी मलिक ज़ियाउर रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़। मिस्री शाह में आंधी के बायस घर की दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। गद्दाफी स्टेडियम में वलायती पहलवानों के कुश्ती मुकाबले, रेसलर्स की एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए जोर आजमाई। गुर्दा स्कैंडल, FIA ने रावी एक्सचेंज से 30 अप्रैल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर पुलिस की तारीख में पहली खातून सब इंस्पेक्टर गजाला को SHO थाना रंग महल लगा दिया गया। अजीजुर रहमान चंद पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर मकतूल बाबर भट्ट के भाई इसरार भट्ट को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पैनामा लीक्स के फैसले के बाद वजीर आजम से इस्तीफे के मुतालबे पर वकला बरादरी तकसीम हो गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में फूट पड़ गई। माजरा क्या है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म से इस्तीफे के मुतालबे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के कराची हॉल में खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रशीद ए रिजवी ने किया बड़ा ऐलान और हफ्ते को होने वाली वकला कन्वेंशन की करती भरपूर हमायत। रशीद ए रिजवी का कहना था कि वकला तकसीम नहीं हुए। 12 इश्यूज फ्रेम किए हैं। अगर ये ग्रेड 13-14 अफसर पे होता तो उसको सस्पेंड करते और इंक्वायरी बैठा देते, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर है, उसके मातहत जो है अब वो उसकी इंक्वायरी करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार के ओहदेदारों का कहना था कि JIT वज़ीर आज़म के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकती। 20 मई को कन्वेंशन जरूर होगा। इंफॉर्मेशन पे आपने बिलीव नहीं करना। कल का फंक्शन हमारी लाशें तो कट सकती हैं, मगर कल का सेमिनार हर फरोद होगा। इस मौका पर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा भी मौजूद थे। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उधर सुप्रीम कोर्ट बार की 22 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शुरू हो गया, जिसके 13 अरकान का कहना था कि सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा ने इख्तियारात से तजावुज किया है, लिहाजा इन्हें मुअत्तल किया जाता है। आफ्ताब बाजवा का कहना है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी को मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान के वकला का नुमाइंदा हूँ, मुझे उन्होंने मुंतखब किया सेक्रेटरी। हमारा एक तरीकाकार है, हमारे एक रूल्स रेगुलेशन है, वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मैंने कौन से ऐसे कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, वरना AGM मीटिंग होती है। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तीफा न देने के खिलाफ कन्वेंशन 20 मई को हाईकोर्ट बार के डॉक्टर जावेद इकबाल के ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें दोनों वकला धड़ों में तसादुम का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और साथी रिपोर्टर उमर शाकिर और बिलाल राजपूत के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। यहाँ आपको बताएं कि मोबाइल हेल्थ यूनिट्स दूर दराज इलाकों में आवाम को मयारी तिब्बी सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मजीद 100 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स मंगवाने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानेंगे अरसलान रफीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, माहिरीन सेहत और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात और सेहत आमा की सहूलियात की बेहतरी के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि सेहत आमा की सहूलतों की बेहतरी हमारी अव्वलीन तरजीह है।
मोबाइल हेल्थ यूनिट दूर दराज इलाकों में आवाम को म्यारी तिब्बी सहूलतें इनकी दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर 100 मजीद हेल्थ मोबाइल यूनिट्स मंगवाएं। शहबाज शरीफ ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का दायरा बाकी 32 अजला तक भी बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबे को जाली और गैर मियारी अद्वियात से पाक करने का अज़म का भी इजहार किया। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि आलमी अदालत का फैसला एडवाइजरी की हैसियत रखता है। इसको मानना या ना मानना रियासत की मर्जी है। वक्त आने पर कौमी मफादात में फैसला करेंगे। जबकि अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने फैसले को सिफारती सतह पर हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। मजीद तफसीलात लियाकत अंसारी की रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि भारतीय जासूस पर फैसला कौमी मफादात के मुताबिक होगा। कुलभूषण यादव फैसले पर कौम नहीं 3 सियासतदान परेशान हैं। उनकी मनफी गुफ्तगू अफसोसनाक है। अपोजिशन का ये रवैया और ख़ास तौर पे इस बारे में जो पिंडी का शैतान है उसकी जो गुफ्तगू है इंतहाई घटिया गुफ्तगू है। और ये इमरान खान और ये मक्कार मौलवी इनकी गुफ्तगू जो है वो अक्सर औकात जो है वो ऐसी होती है कि जो हुकूमत की हदूद को क्रॉस करके स्टेट की हदूद में जो है वो दाखिल होती है। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कुलभूषण यादव को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। पूरी कौम का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि कुलभूषण यादव को फांसी दी जाए। ये कोई आम जासूस नहीं है, ये दहशतगर्द है। और दहशतगर्दी को रोकने के लिए जिसने हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबल किया है, हजारों लोगों का कत्लेआम किया और करवाया है, उनकी फंडिंग की है। अपोजिशन लीडर का कहना था कि आइंदा इंतखाबात में किसकी सियासत खत्म होगी इसका फैसला अवाम करेंगे। लेकिन मियां बरादरान JIT में गवाहियां देकर खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्मरानों का घर जाना ठहर गया है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब MPA सैफुल मलूक खोखर ने LWMC हुकाम के हमरा खुली कचहरी लगाई। कचहरी के दौरान बल्दियाती नुमाइंदे सरकारी हुकाम पर बरहम हो गए। तफसीलात जानेंगे दानियल राठौर की रिपोर्ट में। MPA सैफुल मलूक खोखर ने PP 160 में खुली कचहरी लगाई। LWMC का स्टाफ भी इस मौका पर मौजूद था। कचहरी में सफाई से मुताल्लिक मसाइल ज़ेरे गौर आए। बल्दियाती नुमाइंदे कचहरी के दौरान LWMC हुक्काम पर बरहम हो गए। उन्होंने शिकायत की कि कभी सफाई वाला अमला नहीं मिलता तो कभी बड़े लोगों के रूट पर ड्यूटी लग जाती है। सफाई का अमला नहीं है। हमारी UC लाहौर की तकरीबन सबसे बड़ी UC है, उसमें सिर्फ 7 वर्कर हैं और उनमें से भी CM रोड पे भी 3 लोगों की ड्यूटी होती है। डिप्टी GM ऑपरेशंस आसिफ इकबाल LWMC का स्टाफ कम होने का रोना रोते नजर आए। इश्यूज हमारे जो वर्कर की शॉर्टेज के हैं, जिस तरह तो डिसिल्टिंग का, क्योंकि ये सब अर्बन और सेमी अर्बन टाइप एरिया है, वहाँ पे नालियों के मसाइल हैं, तो वहाँ पे इनके साथ सारों के साथ बात की है तो हमने नोट डाउन किया है। रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि अवाम के मसाइल जल्द हल करने के लिए LWMC हुक्काम को बुलाया गया था। LWMC को भी बुलाया गया, अदारे को बुलाया गया और उनके अफसरान भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी शिकायत थी चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसिल वो दूर करने की कोशिश की। गंदगी और नाकिस इंतजामात पर हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराता नजर आता है। कैमरामैन अजीम के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी लाहौर के नए सदर हाजी अजीजुर रहमान चंद ने दाता दरबार हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमा हाजी अजीजुर रहमान चंद को लाहौर में पार्टी की सदारत दे दी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी रहनुमा ने दाता दरबार हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। हाजी अजीजुर रहमान चंद ने लाहौर में पार्टी को फाल बनाने और अपनी कामयाबियों के लिए दुआ मांगी। रमजान मुबारक में अवाम को बेहतर सहूलियात दी जाएंगी। सूबाई वजीर मलिक नदीम कामरान और कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबल की सरबराही में रमजान पैकेज के हवाले से इजलास हुआ। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक की आमद है और तैयारियां भी हैं अरूज पर। सूबाई वजीर मलिक नदीम कामरान के मुताबिक पंजाब भर में तमाम रमजान बाजार 24 मई से फाल होंगे, जिनके औकात सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे।
उनका ये भी कहना था कि रमजान बाजारों में तमाम अशिया का आला मेयार होगा। तमाम महकमे पूरा दिन अशिया की रस्त को यकीनी बनाएंगे। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत कर दी गई हैं। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि शहर में कुल 31 रमजान बाजारों के साथ साथ 9 टाउन्स में 11 मार्की जबकि 303 दस्तरखान लगाए जाएंगे। माजूर अफराद और खातीन के लिए खसूसी काउंटर होंगे। खरीदारों के लिए बैठने की जगह और पंखे भी लगाए जाएंगे। फलों और सब्जियों की दुकानों पर डिजिटल प्राइस बोर्ड लगाए जाएंगे। इजलास में मेयर और डीसी लाहौर समेत दीगर जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा खुराक, पंजाब फूड अथॉरिटी, महकमा ज़राअत, पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर। रमजान बाजार के बाद एक और खुशखबरी लाहौर वासियों को देते हैं। डेरा गुजरा में बनने वाला ऑरेंज लाइन का डिपो 74% से जायद मुकम्मल कर लिया गया है। डिपो से पटरी बिछाने का अमल जारी है। आधा किलोमीटर पटरी भी बिछा दी गई है। मेंटेनेंस एंड साइंटिफिक ऑफिस की बिल्डिंग भी तेजी से जेर तामीर है। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखें। डेरा गुजरा में बनने वाला मेगा प्रोजेक्ट का मेगा डिपो ऑरेंज लाइन का पैकेज 3, जिसका 74% से ज्यादा तामीराती काम मुकम्मल हो गया। सीआर नारंको कंपनी के कारकुन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम शुरू किए हुए हैं। पूरे डिपो में इलेक्ट्रिकल लाइंस का जाल बिछाने का काम भी तेजी से जारी है। ट्रेन्स के लिए मेंटेनेंस पॉइंट की इमारत का काम भी तकमील के करीब है। सीआर नारनिको कंपनी के कारकुन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम शुरू किए हुए हैं। अब तक तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जा चुका है। पटरी डिपो से शुरू होगी और फिर पैकेज 1 के पहले स्टेशन डेरा गुजरा से मुंसलिक होगी। कैमरामैन शान बशीर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर की 135 मंडियों की निगरानी अब असिस्टेंट कमिश्नर्स करेंगे। सेक्रेटरी ज़राअत ने समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। रिपोर्ट करेंगे इमरान मलिक। 2 साल से अपनी सीटों पर बरा जवान मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और एडमिनिस्ट्रेटर्स अब मंडियों की निगरानी नहीं करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर की 135 मंडियों की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर्स को दी जाए। सेक्रेटरी ज़राअत ने मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और एडमिनिस्ट्रेटर्स को बड़ी मराहत हासिल हैं। वो रोजाना 800 रुपए एजाजिया और 1000 सीसी गाड़ियों के मजे भी उड़ाते हैं। सेक्रेटरी ज़राअत ने अब निज़ाम में तब्दीली का फैसला किया है। मंडियों का इंतजामी इख्तियार अब किसको दिया जाएगा, इसका फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। रमजान शरीफ की आमद है और साथ ही मार्केट में तेजी आ गई है। अकबरी मंडी में शाय खुर्दनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव भी जारी है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। रमजान करीब आते ही अशियाए खोरोनोश के खरीदो फरोख्त में इजाफा हो जाता है। इस बार भी यही हो रहा है। अकबरी मंडी जो लाहौर में अनाज की सबसे बड़ी थोक और परचून की मार्केट है, इस वक्त मंडी में चावल 100 रुपए से 105 रुपए, बेसन 115 से 120 रुपए, चीनी 60 रुपए से लेकर 165 रुपए, दाल चना 115 रुपए और खजूर की कम से कम कीमत 120 रुपए है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार अशिया की कीमतें काबू में हैं और उम्मीद है रमजान में भी कीमतें कंट्रोल रहेंगी। साडी मार्केट रेट जिन्हें आजकल दालों के मुनासिब ही है, रोज़े की कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही। रेट बहुत मुनासिब है। खजूरों का भी, ये मसाले तो पिछले साल से बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, दालें भी सस्ती हैं। इस बार रेट अवाम की पहुंच में है। पिछले साल की निस्बत खजूर और दालों के रेट काफ़ी कम है। दुकानदारों के दावे अपनी जगह, मगर हकीकत तो रमजानुल मुबारक में ही खुलेगी। रमजान के मुकद्दस महीने में अवाम को अशिया की सस्ते दामों फरोख्त हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। गुलबर्ग में एलजीए के शोभा टाउन प्लानिंग का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। नक्शा न होने पर इमारतों को मिस्मार और सरबा मोहर कर दिया गया है। आपको बताएं कि सुबह सवेरे एलजीए का ऑपरेशन जारी है। गुलबर्ग में शोभा टाउन प्लानिंग का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ खुर्रम अब्बास से। जी खुर्रम, एलडीए का ऑपरेशन जारी है?
जी अजीम, लाहौर के इलाके गुलबर्ग में आज एलडीए ने ऑपरेशन करके गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन करके मसमात कर दिया। इस मौके पर एलडीए हुकाम के आला अफसरान और एंटी इंक्रोचमेंट की टीम भी और पुलिस की नफरी भी मौजूद थी कि किसी भी किस्म की मुदाखलत ना की जा सके। और अभी भी आप फुटेज में देख सकते हैं कि कमर्शियल और जो तमीराती इमारतें हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करके उनको मसमार किया जा रहा है, जो गैर कानूनी तरीके से और बगैर नक्शे से जो तैयार की गई थी बिल्डिंग। जी खुरम, ये भी बताइएगा क्या ऑपरेशन का दायरा कार वसी किया जाएगा? जी अजीम, ये इस ऑपरेशन का दायरा कार हर उसकी तरह वसी किया जा रहा है। हर टाउन के अंदर ये कार्रवाई की जा रही है। कल भी सबनाबाद टाउन के अंदर ये कार्रवाई की गई और आज ये गुलबर्ग टाउन के अंदर कार्रवाई की जा रही है। और जो जितनी भी गैर कानूनी इमारत हैं और जितने भी ये है बगैर नशे से तैयार की गई इमारतों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन करके उनको मसमार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया खुरम अब्बास, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताते हैं कि लाहौर बोर्ड की जानिब से मैट्रिक 2016 के इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले 5000 तलबा में 24 मई तक लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। लाहौर बोर्ड की जानिब से मैट्रिक सालाना इम्तहान 2016 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले 2776 उम्मीदवारों में लैपटॉप तकसीम करने का सिलसिला जारी है। लैपटॉप हासिल करने वाले तालिबात का कहना है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। लैपटॉप हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में यूज़ कर लेंगे, उसके अलावा साइंस का जो बेसिक नॉलेज है वो लेने के लिए। प्रैक्टिकली देख सकूंगी सब कुछ। पहले टीचर्स तो समझा देते हैं, लेकिन अब तो नेट के थ्रू प्रैक्टिकली सब कुछ देखूंगी तो इजीली समझ आ जाएगा। 2016 में मेरिट पर आने वाले तलबा में 20 मई को, जबकि 2015 में मेरिट पर आने वाले 3480 तलबा और तालिबात में 23 और 24 मई को लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रेहाना इलियास ने बताया तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए 7 काउंटर्स बनाए गए हैं। 7 काउंटर्स लगा दिए हैं और चूँकि वेदर बहुत हार्ड है तो हमने कोशिश ये की कि एयर कंडीशन वगैरह प्रोवाइड करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे माहौल में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। लैपटॉप तकसीम करने से जहां तलबा की हौसला अफजाई होती है, वहीं इनमें मेहनत करने का जज्बा भी परवान चढ़ता है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। गर्मियां आई तो साथ कुछ अच्छा भी लाई। जी हाँ बिल्कुल, फलों का बादशाह आम बन गया है बाजारों की जीनत, जिसकी मिठास, लज्जत और खुशबू सबको अपनी जानिब खींच लेती है। इस हवाले से देखेंगे जुनैरा इलियास की ये रिपोर्ट। गर्मी आते ही लोगों को होता है अपने मनपसंद फल का इंतजार। बच्चे हो या बड़े, सभी को आम खूब भाता है। आम तमाम फलों का बादशाह कहलाता है, ग़ज़ाइयत से भरपूर। जब ये फल बाजार में आता है तो अपनी मुख्तलिफ इक़साम और जायकों से जी को ललचाता है। मुझे आम बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक से खाता हूँ। मुझे इसका मिल्कशेक भी बहुत अच्छा लगता है। ये ख़ास तोहफा है, महंगा है अभी, लेकिन फिर भी खाने को दिल करता है। और इसके बाद लस्सी पीने का तो अपना ही एक टेस्ट है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इक़साम के आम पाए जाते हैं जो अपने जायके की बदौलत दुनिया भर में मकबूल हैं। संदरी, चौंसा, लंगड़ा और अलमास लोगों के पसंदीदा हैं। चौंसे का जायका तो अपनी मिसाल आप है। इसका गूदा गहरा जर्द, नहायत खुशबूदार और शीरी होता है। चौंसा जो आम है वो हमारा पंजाब के लिए बहुत पसंद किया जाता है। वैसे तो लंगड़ा भी है। आम अभी शुरू हुआ है, इसलिए भी थोड़ा महंगा है और गाहक फिर भी खरीद रहे हैं क्योंकि गाहक बहुत शौक से आम खाते हैं। आम मई से अगस्त के शुरू तक दस्तयाब होते हैं। कुदरत ने इस मज़ेदार फल में सेहत के लिए बेशुमार फायदे इकट्ठे रखे हैं। मिर्ज़ा गालिब का कहना था कि आम हो तो ज़्यादा हो। इसी तरह आजकल के लोगों का भी यही कहना है कि आम हो तो ज़्यादा हो। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।